अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है बाइक BJ40 प्लस ऑनरेबल एडिशन 2022 मॉडल। ये बाइक BJ40 की फर्स्ट जनरेशन ही है पाकिस्तान में, जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 से आना शुरू हुई थी। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2020-21 में लॉन्च कर दी गई थी। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे इस तरह की जर्मन चीजें भी खड़ी हुई हैं। अगर आपको जीप रेंगुलर चाहिए जिससे ये गाड़ी इंस्पायर्ड है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको FJ क्रूजर चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये बाइक BJ40 है। आप कह सकते हैं कि जेन्युइन फर्स्ट कॉपी और फिर सेकंड कॉपी, ये तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनकी प्राइसेस में ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं। मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इन तीनों का कंपैरिजन मैं जल्द ही कर दूंगा। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये गाड़ी 2022 मॉडल है, ऑनरेबल एडिशन है और इसकी डिमांड 1,05,00,000 है। ये गाड़ी व्हाइट विद ब्लैक इंटीरियर है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिवन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन, ये कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स की। इसके प्रोज ये हैं कि ये गाड़ी एक तो कम प्राइस में बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। ये गाड़ी 1 करोड़ के आसपास रेंज करती है, जबकि सच के और फीचर की गाड़ी तकरीबन 2.5-3 करोड़ वाली गाड़ियों की ऑफर करती है। इसके अलावा ये गाड़ी है भी प्रॉपर एक SUV, जबकि 1 करोड़ रुपए में आपको अगर आप होंडा से कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको सिविक मिलेगी, जबकि बाइक में आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफी पावरफुल और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी प्रॉपर हेड टर्नर है। लेकिन अगर बात कीजिए कॉन्स की तो कॉन्स गाड़ी का सबसे बड़ा इसकी एवरेज है। ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से थोड़ी डाउन साइड पे है, ये आपको तकरीबन 8-9 तक की एवरेज देगी। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी सेकंड डाउन साइड की तो वही है कि ये गाड़ी चाइनीज है। अगर आपको इस चीज से इतना इशू नहीं है तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो यहाँ पे लुक्स काफी अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये हेलोजन में हैं। मेरे ख्याल से इतनी महंगी गाड़ी में हेडलाइट्स बाइजराउंड वाली दी जानी चाहिए थी, बट नहीं दी गई। इसमें प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि येलो लाइट के साथ आता है। बाकी साथ यहाँ पे इसकी पार्किंग दी गई है जो कि अगेन येलो है और उसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है एंड दैट्स इट। ये इसकी टोटल हेडलाइट है। इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे एक और प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि इसकी फॉग का है, लेकिन ये व्हाइट है। इसके आसपास फिर एक रिंग दिया गया है व्हाइट कलर का जो कि एज अ DRL ऑन होता है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे इसकी सिग्नेचर ग्रिल दी गई है बाइक की। ग्रिल भी काफी छोटी सी है, बम्पर इसका काफी बल्की है और इस बम्पर के अंदर प्रॉपर यहाँ पे टो हुक्स दिए गए हैं। ये लोहे के टो हुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हो, इनका फंक्शनिंग पर्पस भी है। फिर इसके अलावा ये नीचे एक सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। बोनट इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी अनयूजुअल है, इस तरह से कि इसमें रबड़ की ग्रिप्स दी गई हैं, हुक्स दिए गए हैं, जो कि आपको वैसे समझना है शायद। इसका पर्पस ये है कि बेसिकली जब आप इसकी विंडशील्ड को फोल्ड करते हैं, यस इसकी विंडशील्ड फोल्ड हो सकती है, तो वो इन रबर्स के ऊपर रेस्ट करती है। इसके अलावा इसके बोनट को ओपन करने के लिए अंदर एक रिलीज दिया गया है। मैंने इससे पहले रेंगुलर का रिव्यू किया हुआ है और उसमें यहाँ पर रबड़ की ग्रिप्स आती हैं जिसको आप खोल के इसका बोनट खोल सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर भी वो चीज़ फॉलो की जाती तो बेहतर था, बट मेरे ख्याल से ये गाड़ी पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। पाकिस्तान में अगर वैसे बोनट आए तो लोग उनको खोल के अंदर शायद पार्ट्स ही निकाल जाएं, ये बैटरी निकाल जाएं, तो उसको देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपर एक बोनट दिया है, लेकिन स्टिल लुक्स उसकी तरह बेहतर लगती हैं। बाकी इसका बोनट भी रिमूव किया जा सकता है, इसकी विंडशील्ड भी रिमूव की जा सकती है। यहाँ पे प्रॉपर स्क्रूज दिए गए हैं, यहाँ पे बोनट के साथ बोल्ट्स दिए गए हैं जिनको आप अनस्क्रू करके ये पार्ट्स के उतार सकते हैं एक्सट्रीम ऑफरोडिंग के लिए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी काफी तरह काफी मस्कुलर है। इसके साइड पे ओवर फ्रंट्स दिए गए हैं जो कि बॉडी से बहुत बाहर आ रहे हैं। फिर इसके साथ यहाँ पे ये एप्रन्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के, जो कि इसकी लुक में एक और भी ज़्यादा एग्रेसिव लुक ऐड करते हैं। ड्रिम भी इस गाड़ी के काफी मैसिव है जिन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये भी क्रोम की फिनिश में है। इसमें नीचे यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं, इंडिकेटर के लिहाज से मेरे ख्याल से थोड़ी सी अनयूजुअल लोकेशन है। बाकी सब कुछ यहाँ पे अनयूजुअल सा ही है, किस तरह से मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। और इसके अलावा इसकी विंड स्क्रीन भी ऑलमोस्ट वर्टिकल है, इसमें थोड़ा सा एंगल दिया हुआ है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर ये एंगल ना होता तो इस विंड स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारा रिफ्लेक्शन आता। जी वैगन के अंदर ये एक नोन फॉल्ट है, इसमें आपको साइड पे शायद फील हो, जो कि मैं आगे जाके कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी तकरीबन फॉर्च्यूनर जितनी है, स्पोर्टिव वगैरह से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये गाड़ी एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। इस तरह से कि इस गाड़ी के जो ये साइड पे डोर्स हैं, ऊपर जो छत है, ये सारी चीज़ें रिमूवेबल हैं। इसके डोर्स पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर स्क्रूज दिए हुए हैं जिनको आप अनस्क्रू करके इन डोर्स को उतार सकते हैं। इसके अलावा ऊपर इसकी छत के अंदर भी अंदर से स्क्रूज आते हैं जिनको आप अनस्क्रू करके इसकी छत को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये बंद भी एक प्रॉपर रॉकेट 4x4 गाड़ी की तरह बंद होते हैं। इनको मैं आम तरीके से बंद करूंगा, आराम से तो ये बंद नहीं होंगे, इनको जोर से मारना पड़ता है ये इस तरह से।
मैंने काफी जोर से मारा है बट स्टिल ये बंद आराम से हुआ है लाइक दिस। आप जी वैगन देखें, रैंगलर देखें, ये गाड़ी देखें, इनमें ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है और मेरे ख्याल से एक डिस्टिंक्टिव सी चीज है। इसके अलावा साइड पे यहाँ पे इसमें ये स्टेप बार दिया गया है, BJ40 की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस एंड की तो इसके बैक पे जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सारा रिमूवेबल है। इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे पीछे इसके रोल बार्स दिए गए हैं जो कि थोड़ी सी स्लोपिंग शेप में है और इसके लुक को एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कर देते हैं। बाकी इसके अलावा इसके टायर और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गैप है और ये जरूरी है अगर आपने इसमें बड़े रिम लगाने हैं तब भी, बड़ा टायर लगाना है तब भी। और इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में इसके टायर काफी अंदर तक आते हैं। तो ये बेसिकली गाड़ी एक ऑफ रोडर का और एक ऑन रोडर का काफी अच्छा ब्लेंड है। बाकी ये गाड़ी पार्शियल 4x4 है, यानी कि ये गाड़ी हर टाइम 4x4 पे नहीं रहती जैसा कि मोस्टली नई गाड़ियां प्राडो वगैरह रहती हैं। इसको आप 4x4 या 4x2 के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चढ़ के बैठना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी दिए गए हैं जो कि आपको अंदर बैठने में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्यूल डोर्स का यहाँ पे लेफ्ट पे दिया गया है जिसको आप यहीं से ही अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस और ये प्रॉपर है भी मेटालिक फिनिश में। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर इनकी तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इस गाड़ी का टेलगेट स्प्लिट में आता है। इसको अगर मैं अनलॉक करूंगा तो ये टायर वाला पोर्शन अलग से साइड पे जाएगा लाइक दिस और इसके अलावा इसकी विंडशील्ड अलग से साइड पे जाएगी लाइक दिस। फिर यहाँ पर चढ़ा के बंदे बिठा सकते हैं, सामान रख सकते हैं। इसके अलावा ये विंडशील्ड रिमूवेबल है, इसमें हाइड्रोलिक्स आते हैं। ऊपर यहाँ पे प्रॉपर विंडशील्ड वॉशर भी दिया गया है अलॉन्ग विद द ब्रेक लैंप। इसके अलावा बैक पे जो स्पेयर टायर है ये भी आप रिमूव करके रख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे BJ40L की बैचिंग दी गई है गोल्डन कलर में और यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल दी गई है। बैक पे ये गाड़ी प्रॉपर टो हुक्स भी ऑफर करती है जैसा कि फ्रंट पे आते हैं और ये फंक्शनल हैं। इसके अलावा फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके टेल लाइट्स भी लुक्स के लिहाज से काफी मददगार हैं। ये प्रॉपर लावा एलईडी लाइट्स हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके बीच में काफी स्लीक से इंडिकेटर और रिवर्स किए गए हैं। रैंगलर की लाइट कंपैरेटिवली इससे बहुत ज्यादा बोरिंग सी है, एफजे क्रूजर की फिर बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में ये लाइट सबसे ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे ये गाड़ी रेयर फॉग ऑफर करती है और बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर इस गाड़ी का ओल्ड स्कूल और न्यू का मिक्स एंड मैच है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये इंटीरियर टू द पॉइंट है। खैर इन पे आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है और इसमें लेफ्ट और स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, यहाँ से आप इसके डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बाकी इसमें नीचे ये BJ40 की बैचिंग दी गई है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बॉटम कट है, यानी कि इसकी बॉटम फ्लैट आती है। इस कैटेगरी में मोस्टली कार्स बिल्कुल स्ट्रिप डाउन होती हैं, उनमें कोई खास फीचर्स नहीं आते बट इसमें फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। इसके अलावा राइट साइड पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में नॉर्मल ही आती हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता। बाकी यहाँ पे इसकी फॉग के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में हेडलाइट के कंट्रोल फ्लिप्ड हैं, मोस्टली यूके कार्स की तरह। लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, राइट पे विंडशील्ड वॉशर है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का पूरी ही स्क्रीन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त चीज है। इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, बेशक आप एफजे क्रूजर देख लें या रैंगलर देख लें, उनके रिव्यूज मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं और आप उनका जाकर अगर इंटीरियर देखें तो वो बिल्कुल बेसिक हैं, जबकि ये उनसे बहुत बेहतर है। इसके आप गैजेट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये गाड़ी बहुत सारी स्टैट्स शो करवाती है जैसा कि गाड़ी का एंगल, गाड़ी का रनिंग आवर्स, रेंज, ट्रेस, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीजें हैं। इसके अलावा गाड़ी के जो मैसेजेस हैं ये आपको सेंटर में शो होंगे। इसमें TPM भी आता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा इसके मीटर की जो हाउसिंग है ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सी है और ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन बाकी का डैशबोर्ड इसका ये चीप प्लास्टिक का है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके मर्सिडीज की तरह की स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीजें आती हैं। ये गाड़ी आपको यहाँ पे गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, जैसे कि इसकी मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाकर इसके हेडलाइट के डिले को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। रिमोट लॉकिंग पे गाड़ी कैसा एक्शन करेगी वो चेंज कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी मुझे यहाँ पे शो करवाती है और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। डिजाइन के लिहाज से मेरे ख्याल से इसके पूरे नंबर हैं, ये मर्सिडीज जैसा दिया गया है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि बाइक के लोगो जैसे हैं। अगर आप बाइक का लोगो देखें तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें वही डिजाइन कॉपी किया गया है और ये टर्बाइन डिजाइन में है। इसके अलावा इनको मैं ओपन क्लोज इसके आसपास दिए गए रिंग को घुमा के करूंगा लाइक दिस और इसके अलावा सेंटर में एक डायल दिया गया है, इसमें इसका 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है 2H, 4H और 4L। 2H मींस गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील्स पे रहेगी और हाई गियर्स में जाएगी। 4H का मतलब है कि गाड़ी 4x4 यानी चारों टायरों पर चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी और 4 लो का मतलब यह है कि गाड़ी 4x4 पर चलेगी और लो गियर्स में रहेगी। अगर आपने एक्सट्रीम ऑफरोडिंग करनी है तो आप इसको 4L में रखेंगे। फिर से आप यहाँ पे इसके दो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, स्नो मोड और स्पोर्ट मोड। स्नो मोड का बेसिकली ये आइस फ्लैग बनी हुई है और स्पोर्ट्स का S लिखा हुआ है।
अगर मैं इन दोनों को ही ऑफ कर दूंगा तो ये गाड़ी एक नॉर्मल मोड में चली जाएगी लाइक दिस। सेंटर में फिर इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के बटन दिए गए हैं और फिर उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है और इसकी जो स्टैट्स हैं ये आपको स्क्रीन के बीच में भी शो होती हैं। हेडलाइट बटन इसका क्लाइमेट कंट्रोल के सेंटर में दिया गया है और उसके अलावा फिर यहाँ पे सारा एरिया नीचे ब्लैंक है। उससे नीचे एक डॉट दी गई है और गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और डी में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअल करके मैनुअली भी चला सकता हूँ लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम यूज करने का कंट्रोल दिया गया है। ये बेसिकली टच में भी है और उसके अलावा मैं इसको यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। उसके बाद इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इसमें ऑटो होल्ड नहीं आता। उसका स्विच ब्लैंक दिया गया है इसमें। उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, इनके आसपास एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और एक यहाँ पे सिग्नल लाइट दिया गया है। उससे पीछे BJ40 की बैजिंग दी गई है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका देखने के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, लेकिन स्पेस के लिहाज से बहुत छोटा सा है। यहाँ पर आप मुश्किल से अपना एक वॉलेट या एक छोटी सी बुक रख सकते हैं, बाकी उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आएगा। बाकी इसका जो हुड है ये लेदर की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है। सेंटर में पैटर्न दिया गया है, साइड इसकी ब्लैंक हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की तो डोर पैनल्स गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं, लेकिन इसका जो प्लास्टिक वाला है ये छोटा सा दिया गया है। लिटरली इसमें तकरीबन 3 इंचेस बेयर मेटल के हैं। उसके बाद इसका डोर शुरू होता है और मेरे ख्याल से इस लुक से यूज होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप प्रॉपर ऑफ रोड एंथुसियास्ट हैं तो फिर तो आपको ये चीज़ कोई खास डिफरेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप किसी सेडान से या प्राडो वगैरह से इस गाड़ी पे आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चीप आउट वाली फील देंगी। बट ये गाड़ियाँ होती ही ऐसी हैं। बाकी डोर इस गाड़ी का बंद भी थोड़ा जोर से होता है। डोर में इसके लेदर यूज किया गया है, यहाँ पे नीचे नेट्स दिए गए हैं और उसके अलावा डोर्स में इसके फिर आगे भी ड्रॉर्स दी गई हैं। बाकी गाड़ी स्पीकर टोटल 8 ऑफर करती है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। 2 मेन स्पीकर इसके डैशबोर्ड में आते हैं, 2 पर ट्विटर भी दिए गए हैं, फिर 2 बैक डोर्स में स्पीकर आते हैं और उसके अलावा 2 स्पीकर बैक पर ट्रंक में भी आते हैं। तो कुल मिला के 8 स्पीकर्स हैं। बाकी विंडोज गाड़ी में चारों ही पावर्ड आती हैं, लेकिन ये चारों ही विंडोज ऑटो डाउन हैं, ऑटो अप नहीं होती। इनको मैं सिंगल टैप से इस तरह से डाउन तो कर सकता हूँ, लेकिन ये अप नहीं जाती इस तरह से लाइक दिस। अगर मैं इसको ऊपर करके छोड़ूंगा तो ये रुक जाती है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी इसके साथ यहाँ पे इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके मीटर के ब्राइटनेस को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और उसके अलावा इसकी छत को अनलैच करने के लिए यहाँ पे ये रिलीज दिए गए हैं। इनको मैं इस तरह से अनहुक करके इसकी छत को ऊपर उठा सकता हूँ। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग्स भी ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेप पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे इस गाड़ी में 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन एडजस्टिंग लोग किए जा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम भी इस गाड़ी में स्पेशियस है, लेकिन चौड़ाई के लिहाज से क्योंकि गाड़ी की बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहे तो वो आ जाएंगे, लेकिन फिर फंस जाएंगे। कंफर्टेबल 2 लोग होंगे, 3 लोग आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फीचर भी ये गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है इस कैटेगरी के लिहाज से। इसमें बैक पे एयरवेंट्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है। बाकी सेंटर में सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 हेडरेस्ट भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आईएसओएस के पोर्ट्स भी आते हैं। जबकि ये सारी चीजें ना रेगुलर ऑफर करती है ना एफजे क्रूजर ऑफर करती है। इसके अलावा इसकी छत का ये वाला पार्ट रिमूवेबल है। मैं यहाँ पे दिए गए स्क्रूज को अनस्क्रू करके ये वाला एरिया उतार सकता हूँ। फ्रंट पे उतारना थोड़ा ज़्यादा आसान है, उसमें सिर्फ हुक्स आते हैं जिनको आप अनहुक करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। जबकि ये इस वाली छत के केस में ये सीने के यहाँ से लेके बैक तक सिंगल ही पीस है। तो इसको खोलने के लिए आप पहले ये वाले स्क्रूज खोलेंगे और फिर प्रॉपर यहाँ पे बोल्ट्स दिए गए हैं। इन बोल्ट्स को आप अनबोल्ट करके फिर आप इसको उतार सकते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि फ्रंट वाली छत आसानी से खुल जाती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ये गाड़ी 2000 सीसी टर्बोचार्ज ऑफर करती है। ये पेट्रोल इंजन है और एवरेज पे थोड़ा सा भारी है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 7-8 तक की एवरेज देगी। अगर आप इसको नॉर्मल चलाएंगे, अगर रगड़ेंगे तो ये 5-6 भी आ सकती है, जो कि लैंड क्रूजर V8 वाली एवरेज है। लेकिन स्टिल इस गाड़ी का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसका पर्पस समझें तो ये बेसिकली डेली ड्रिवन कार नहीं है, ये एक वीकेंड कैटेगरी कार है और वीकेंड कैटेगरी कार्स की यही एवरेज होती हैं। इसको आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे लेके जा सकते हैं। ये गाड़ी लिटरली कहीं भी जा सकती है। इसके अलावा ये इंजन है भी ठीक, ड्यूरेबल है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी के 2 मेन इंजन आते हैं, 2.0 पेट्रोल, 2.0 डीजल। डीजल वाली कार शायद पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद लॉन्च की जाए, लेकिन फिलहाल नहीं आ रही। बाकी इंजन बेस गाड़ी का काफी वेल इंसुलेटेड है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्शियल 4x4 सिस्टम भी आता है और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, यह है 265, 65 और 17।
इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश के। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में कूपर डिस्कवरर है। लुक्स के लिहाज से टायर काफी अच्छा है, ये ऑल टेरेन टायर है और बाकी ये आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एग्जॉस्ट राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में फिर ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों पे ही डिस्क ब्रेक दी गई है, जबकि फॉर्च्यूनर के केस में ऐसा नहीं है। उसमें फ्रंट पर डिस्क ब्रेक आती है और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इस पर चीप आउट नहीं किया गया। बाकी सस्पेंशन इसमें नॉर्मल सा ही है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।